हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ यान होता क्या है। इससे पहले लेक्चर में हमने बात करी थी कि हमारा सिंपल यान क्या होता है। हमने क्लासिफिकेशन का जो सिंपल यान है उसके बारे में हमने वहाँ पे पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे हमारा नोवेल्टी यान और हमारे टेक्सचर यान क्या होते हैं। तो आइए एक बार पहले शुरुआत से थोड़ा सा पता करते हैं कि किस तरीके से हमारे यान को क्लासीफाई किया गया है। जो हमारे यान्स होते हैं, यान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है हमारा सिंपल यान, सेकंड है हमारा नोवेल्टी यान और थर्ड है हमारा टेक्सचर यान। ठीक है। जो हमारा सिंपल यान जो होता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिंगल स्ट्रैंड यान, दूसरा है हमारा प्लाई यान और थर्ड है हमारा कोड और केबल यान। इसको आप कोड यान भी बोल सकते हो और इसको आप केबल यान भी बोल सकते हो। उसके बाद है हमारा डबल यान। इसमें क्या चीज़ हमने इसमें क्या चीज़ पढ़ी थी कि हमारा जो फाइबर होता है, फाइबर का एक सिंगल स्ट्रैंड को जब हम ट्विस्ट करते उसको घुमाते तो हमारा क्या बनता है, हमारा सिंगल यान बनता है। जब हम अपने 2 सिंगल यान को एक साथ लेके ट्विस्ट करते तो हमारा प्लाई यान बनता है। जब हम 2 प्लाई यान को एक साथ ट्विस्ट करते हैं तो हमारा कोड यान बनाया जाता है। आप उसको कोड यान भी बोल सकते हो, आप उसको केबल यान भी बोल सकते हो। जब आप 2 केबल यान को एक साथ ट्विस्ट करते हो तो आपकी उससे क्या बनती है, आपकी उससे रोप बनती है। आप उसको डबल यान भी बोल सकते हो। आज हम बात करेंगे कि नोवेल्टी यान क्या होते हैं। ठीक है। नोवेल्टी यान हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले आता है हमारा स्लब यान होता है। उसके बाद हमारा फ्लैक यान होता है, फ्लॉक यान होता है, स्पायरल यान है, रिटाइन यान है, बक्कल, लूप और करल यान है। उसके बाद knop, नॉट और स्पॉट यान है, ग्रेंडाइल यान है, कैनिलिया यान है, ट्विड यान है। तो ये इतने सारे हमारे जो नोवेल्टी यान होते हैं ये हमारे उसके टाइप है। इसके बाद है हमारा स्ट्रेच यान। इसमें सबसे पहले आता है हमारा हीट सेट थर्मोप्लास्टिक यान, इलास्टोमेरिक यान, बायो कंपोनेंट यान और लास्ट में है हमारा केमिकल ट्रीटेड नेचुरल यान या फिर हमारा बायो कॉन्स्टिट्यूट यान। ठीक है। ये सारे आते हैं हमारे स्ट्रेच यान में। इसके बाद है हमारा बल्क यान। ठीक है। बल्क यान में हमारे हाई बल्क यान और हमारे लूप बल्क या फिर आप बोल सकते हो एयर जेट यान, ये सब हमारे बल्क यान में आते हैं। हमारे स्ट्रेच यान और हमारे बल्क यान किसके अंदर आते हैं, टेक्सचर यान के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारा नोवेल्टी यान होता क्या है। Novelty yarn. Novelty yarns typically made of 2 or more strands are produced to provide decorative surface effect. इसमें क्या बोला गया है कि नोवेल्टी यार्न किस लिए प्रोड्यूस किया जाता है। नोवेल्टी यार्न डेकोरेटिव पर्पस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या बोला गया है कि जो आपका नोवेल्टी यार्न है ये डेकोरेटिव पर्पस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बनाने के लिए आपका जो नोवेल्टी यान है इसको बनाया जाता है। ठीक है। नोवेल्टी यान में यही चीज़ बोली गई है कि नोवेल्टी यान को डेकोरेटिव पर्पस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बनाने के लिए, जो आपका डेकोरेटिव पर्पस इफेक्ट है इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम नोवेल्टी यान को बनाते हैं। बेस्ड ऑन द पर्पस ईच स्टैंड इज रेफर टू टू एज बेस, कोर, इफेक्ट और बाइंडर। इसमें क्या बोला गया है कि नोवेल्टी यान किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, कि जिस पर्पस के लिए हम नोवेल्टी यान को बनाते हैं, जो हमारा पर्पस है, हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग नोवेल्टी यान के जो स्ट्रैंड है उनका यूज़ करते हैं। जैसे हमें बेस के लिए या फिर कोर के लिए इफेक्ट देना है, बाइंडर करना है, तो क्या चीज़ बोली गई है कि जो हमारा जो बेस, जो हमारा नोवेल्टी यान है, हमें ये किस पर्पस के लिए करना है, हम उसके जो स्ट्रैंड होते हैं उनको जिस पर्पस के लिए हमें चाहिए हम उसको उसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। हमें उसे बेस में चाहिए, कोर के लिए चाहिए, उसको इफेक्ट देने के लिए चाहिए, या उसको बाइंडिंग करने के लिए चाहिए। तो जो हमारा पर्पस होता है, हम अपने पर्पस के हिसाब से जो हमारे नोवेल्टी यान के जो स्ट्रैंड होते हैं उसको उस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, उसको यान में उसको कन्वर्ट करते हैं अपने पर्पस को देखते हुए। इसके बाद क्या बोला गया है, द बेस स्लैश कोर स्ट्रेंथ प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ। इसमें बोला गया है कि बेस या फिर आपका जो कोर स्ट्रेंथ है ये बेसिकली टेक्सचर और स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। जो आपका बेस या फिर जो आपका कोर है, कोर स्ट्रेंथ जो है ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके टेक्सचर और जो आपकी स्ट्रेंथ है ये उसको
प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कौन सा पॉइंट है, द इफेक्ट स्ट्रैंड क्रिएट डेकोरेटिव डिटेल सर्च एज नोट एंड लूप। इसमें क्या बोला गया है कि इफेक्ट स्टैंड डेकोरेटिव डिटेल को क्रिएट करता है। जो आपका इफेक्ट स्टैंड है ये आपका डेकोरेटिव जो डिटेल है उसको क्या करता है, उसको ये क्रिएट करता है। जैसे कि आपकी नोट हो गए, आपके लूप हो गए, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है कि जो आपके इफेक्ट स्टैंड जो है ये क्या करते हैं, ये आपके डेकोरेटिव जो डिटेल होती है उसको क्रिएट करने में मदद करता है, जैसे आपका नोट और आपकी लूप। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका, द बाइंडर इज यूज टू टाई द इफेक्ट यार्न टू द बेस यार्न इफ बाइंडिंग इज नेसेसरी। इसमें बोला गया है कि अगर कहीं बाइंडिंग नेसेसरी है, अगर आपको कहीं बाइंडिंग की आवश्यकता है तो वहाँ पर आप बाइंडिंग स्ट्रैंड का यूज़ करते हो, और इसको आप एज अ नोवेल्टी यार्न में आप इसका क्या करते हो, यूज़ करते हो। हम नोवेल्टी यार्न को 3 टाइप से यूज़ कर सकते हैं, उसको बेस या फिर कोर के लिए, जिसमें क्या करता है ये आपकी जो आपका जो यार्न होता है उसको क्या करता है, ये बेसिकली जो आपका यार्न का जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आपके स्ट्रक्चर को, और जो आपकी स्ट्रेंथ है यार्न की जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बेस और कोर का काम यही होता है कि बेस और कोर के जो आपके जो स्ट्रेंथ होते हैं, जो आपके तंतु होते हैं, क्या करता है ये इसके स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराता है। स्ट्रक्चर और जो आपकी स्ट्रेंथ है इनमें ये आपकी एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा है आपका इफेक्ट। अगर आपको कोई भी डेकोरेटिव इफेक्ट देना है, डेकोरेटिव डिटेल देनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम उसके लिए इफेक्ट स्टैंड यूज़ करते हैं। जैसे आपके नोट या फिर आपको लूप वगैरह अगर क्रिएट करने तो उसके लिए आप नोवेल्टी यार्न में कौन से यार्न यूज़ करते हो, इफेक्ट स्टैंड यार्न। तीसरा है आपका बाइंडर। अगर आपको कहीं पर भी बाइंडिंग की ज़रूरत है तो आप नोवेल्टी यार्न को एज अ बाइंडर यूज़ करोगे। तो ये थे आपके कि जो आपका नोवेल्टी यार्न है, नोवेल्टी यार्न को हम 3 तरीके से यूज़ करते हैं। एक है हमारा बेस और कोर स्टैंड के रूप में, दूसरा है हमारा इफेक्ट स्टैंड के रूप में, तीसरा है हमारा बाइंडर स्टैंड के रूप में। तो ये था कि जो हमारा नोवेल्टी यार्न है हम इसको 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था कि जो नोवेल्टी यार्न है हम इसको, कि हमें इसका मतलब हमारा पर्पस क्या है, हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग हम अपना जो नोवेल्टी यार्न है उसको चूज़ करते हैं। कि जो आपका पर्पस होगा आप उसको बेस या कोर के लिए ले रहे हो, या फिर आप उसको इफेक्ट देने के लिए दे रहे हो, या आप उसको बाइंडिंग के लिए दे रहे हो। तो आप क्या करते हो, आपका जो पर्पस होगा आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग नोवेल्टी यार्न को चूज़ करते हो। इसके बाद बोला गया है, देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ नोवेल्टी यार्न that are produced using different technique and type of fiber and strand। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो आपका देयर आर वाइड वेराइटी ऑफ नोवेल्टी, यहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटी आपको बताई गई है कि नोवेल्टी यार्न में हमें क्या मिलती है, बहुत अलग अलग वैरायटी देखने के लिए मिलती है। डेट आर प्रोड्यूस यूजिंग डिफरेंट टेक्निक, जो कि अलग अलग टेक्निक का यूज़ करके प्रोड्यूस करी जाती है। एंड टाइप ऑफ फाइबर एंड स्ट्रैंड, और इसमें अलग अलग आपके फाइबर और जो स्ट्रैंड होते हैं उनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, अलग अलग नोवेल्टी यार्न जो होते हैं उनको बनाते हैं। द टर्मोलॉजी एज वेल एज द क्लासिफिकेशन ऑफ नोवेल्टी यार्न वरी कंसिडरेबली। जो हमारी टर्मोलॉजी है और जो हमारी क्लासिफिकेशन है नोवेल्टी यार्न की, वो हमारी अलग अलग होती है। सम ऑफ द कॉमनली यूज नोवेल्टी यार्न कैटेगरी आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। अब हम इसमें जो आगे जो दिखाई गई है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारा नोवेल्टी यार्न है ये हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड है। नोवेल्टी यार्न हमारा स्लब यार्न हो सकता है, हमारा फ्लोक या फिर फ्लैक यार्न हो सकता है, नब नोट एंड स्पॉट यार्न हो सकता है, बक्कल एंड लूप यार्न हो सकता है, स्पायरल एंड क्रॉक स्क्रू यार्न हो सकता है, कैनेलिया यार्न हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी सबसे पहले कि हमारा स्लब यार्न होता क्या है। स्लब यार्न कैन बी आइदर सिंगल और प्लाई यार्न। जो हमारा जो स्लब यार्न है, ठीक है, स्लब यार्न सिंगल भी हो सकता है और प्लाई यार्न भी हो सकता है। These yarn are characterized by the soft bulky area that is spun at regular or irregular intervals। इसमें क्या बोला गया है कि ये जो आपका स्लब यार्न होता है ये सिंगल या फिर प्लाई यार्न से बना होता है।
बेसिक करेक्टरिस्टिक जो है आपकी स्लब यान की, ये सॉफ्ट बल्की होता है, ये रेगुलर या फिर इरेगुलर इंटरवल पर इसमें आपको स्पन दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो आपका स्लब यान है, स्लब यान आपका सिंगल भी हो सकता है, स्लब यान आपका प्लाई यान भी हो सकता है। ठीक है, ये जो आपका स्लब यान है ये आपका सिंगल भी हो सकता है और ये आपका प्लाई यान भी हो सकता है। इसकी जो बेसिक करेक्टरिस्टिक जो है वो स्लब यान में कि ये सॉफ्ट बल्की होता है और ये रेगुलर या फिर इरेगुलर इंटरवल पर आपको इसमें क्या दिखाई देते हैं, आपको इसमें स्पन दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट, फ्लॉक या फिर फ्लैक यान। आपके फ्लॉक या फिर फ्लैक यान होते क्या है? दे स्मॉल टफ ऑफ डिफरेंट कलर फैब्रिक, डिफरेंट कलर फाइबर एडिड एट इंटरवल। इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारे फ्लक यान है, फ्लक यान में कहीं कहीं पर अलग अलग कलर के आपको फाइबर ऐड किए जाते हैं। जो आपका फ्लक यान है इसमें क्या बताया गया है कि इसमें आपके जो यान है फ्लक यान में कहीं कहीं पर कलर्ड जो आपके फाइबर है उसको ऐड किया जाता है। ठीक है, दीज स्टफ कैन बी इजीली पुल्ड आउट। और मतलब इसमें क्या चीज़ बताया गया है कि ये जो आपका फ्लक यान है, फ्लक यान में कहीं कहीं पर क्या किया जाता है, जो आपके कलर्ड जो फाइबर होते हैं उनको ऐड किया जाता है और बीच बीच में गैप देकर जो इसमें जो टफ है, ठीक है, उसका यूज़ किया जाता है। बीच बीच में गैप में भी मतलब आपका जो हम इसमें जो कलर ऐड करें उसके बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप रख के उसमें हम टफ्स का यूज़ करते हैं। और ये जो आपके टफ्स हैं उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उनको आसानी से हम हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको आसानी से पुल्ड आउट कर सकते हो जो आपके टफ्स हैं। इसके बाद बोला गया है कि फ्लॉक या फिर फ्लैक यान आर जनरली सिंगल यान। जो आपके फ्लॉक या फिर आपके जो फ्लैक यान है होते हैं ये मोस्टली किससे बने होते हैं, ये आपके सिंगल यान से बने होते हैं। लेकिन जो आपका स्लब यान है, आपका स्लब यान जो है ये आपका सिंगल यान से भी बना हो सकता है और ये आपका प्लाई यान से भी बना हो सकता है। लेकिन जो आपका फ्लॉक या फिर जो आपका फ्लैक यान है ये आपका सिर्फ सिंगल यान से ही ज़्यादातर आपको बना हुआ दिखाई देता है। इसके बाद थर्ड है आपका नब, नॉट एंड स्पॉट यान। कि आपका नब, नॉट और स्पॉट यान होते क्या है? नब, नॉट एंड स्पॉट यान आर प्लाई यान। जो आपके ये जो नब, नॉट एंड जो स्पॉट यान है ये भी बेसिकली किससे बने होते हैं, ये आपके प्लाई यान से बने होते हैं। ठीक है, इन विच द इफेक्ट यान इज ट्विस्टेड अराउंड द बेस यान टू प्रोड्यूस अ थिकर एरिया और अ बम्प। इसमें बोला गया है कि इसमें क्या होता है कि जो इफेक्ट यान होते हैं उसे ट्विस्ट किया जाता है बेस यान के आसपास ताकि एक थिकर एरिया या फिर बम्प जो है वो क्रिएट किया जा सके। तो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें क्या होता है, जो आपके इफेक्ट यान है उनको ट्विस्ट किया जाता है आपके बेस यान के आसपास। आपका जो बेस यान है उसके चारों तरफ उसको क्या किया जाता है, उसको ट्विस्ट किया जाता है ताकि एक आपका थिकर एरिया या फिर जो बम्प है वो क्रिएट हो सके। ठीक है, इसके बाद है हमारा बकल एंड लूप यान। आपका बकल या फिर लूप यान क्या होता है? बकल एंड लूप यान आर प्लाई यान दैट यूज थ्री सेट ऑफ यान, बेस और कोर यान, इफेक्ट यान एंड टाई यान। इसमें क्या बोला गया है कि ये जो आपका बकल यान है ये भी प्लाई यान होता है। जो आपका बकल यान है ये भी किससे बना होता है, ये भी आपका प्लाई यान से बना होता है। बेसिकली इसमें तीन सेट ऑफ यान यूज़ किए जाते हैं, आपका बेस या फिर कोर यान, इफेक्ट यान और आपका टाई यान। मतलब इसमें एज अ बेस यूज़ किया जा सकता है, एज अ इफेक्ट यान यूज़ किया जा सकता है या फिर एज अ आप टाई यान यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था जो आपका नोवेल्टी यानी आप इसको अपने पर्पस के अकॉर्डिंग तीन तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि जो आपका बकल और जो आपका लूप यान है इसको तीन सेट ऑफ यान में यूज़ किया जा सकता है। आपका एज अ बेस यान या फिर आपका एज अ इफेक्ट यान या फिर आपका एज अ टाई यान। द इफेक्ट यान इज लूप्ड अराउंड द बेस और कोर यान एंड टाई विद अ बाइंडर यान। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि अब अगर हम इफेक्ट यान की बात करें तो इफेक्ट यान लूप होता है बेस या कोर यान के आसपास आसपास इसे क्या करते हैं, इसको हम लपेटते हैं
और बाइंडर यान से इसको टाई कर देते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जो आपका इफेक्ट यान है, इफेक्ट यान को, अगर हम इफेक्ट यान की बात करें, इफेक्ट यान को हम लूप बोलते हैं। इफेक्ट यान जो है उसको क्या बोला गया है, इफेक्ट यान इज लूप्ड। इफेक्ट यान को यहाँ पे लूप्ड बोला गया है, जिसको क्या बताया गया है कि इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बेस या फिर जो आपका कोर यान है इसके आप चारों ओर इसको लपेटते हो, और क्या होता है, जो आपका बाइंडर यान है आप इसे बाइंडर यान से क्या करते हो, उसको टाई कर देते हो, उसको बांध देते हो। ठीक है, इसके बाद है हमारा स्पाइरल एंड कॉक स्क्रू यान। आपका स्पाइरल एंड क्रॉक स्क्रू यान होता क्या है? स्पाइरल एंड क्रॉक स्क्रू यान आर प्लाई यान इन विच वन प्लाई इज सॉफ्ट एंड थिक एंड द अदर इज फाइन। जो आपका स्पाइरल एंड क्रॉक स्क्रू यान है, इसमें भी क्या होता है, ये जो आपका बनाया जाता है, ये भी आपका प्लाई यान का यूज़ करके इसको बनाया जाता है, जिसमें आपकी एक प्लाई सॉफ्ट और थिक होती है और दूसरी जो प्लाई है वो आपकी फाइन होती है। तो ये था आपका कि स्पाइरल एंड कॉक स्क्रू यान होता क्या है। जो आपका स्पाइरल एंड कॉक स्क्रू यान है, इसमें क्या बताया गया है कि ये यान आपका प्लाई यान से ही बनाया जाता है। इसमें जो आपकी एक प्लाई जो होती है वो आपकी सॉफ्ट और थिकर होती है, और जो आपकी दूसरी प्लाई है वो आपकी फाइन होती है। इसके बाद है आपका लास्ट है कैनेली यान। आपकी कैलेनी यान होता है क्या है? कैलेनी यान आर प्लाई यान डेट आर ऑफन मेड बाय स्लिटिंग लिनो वीव फैब्रिक इनटू नैरो स्ट्रिप इन द वार्प डायरेक्शन। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो आपका कैलिनो यान है ये भी आपका प्लाई यान ही होता है। आपने देखा होगा एक आपका केवल जो आपका सबसे स्टार्टिंग में है आपका फ्लॉक और फ्लैक यान, सिर्फ आपका ये सिंगल यान से बनाया जाता है, और आपका स्लब यान ये आपका सिंगल यान से भी बन सकता है, बाकी आपका प्लाई यान से भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा आपके जितने भी यान हैं, आपका नब यान हो, नोट यान हो, स्पॉट यान हो, बकल यान हो, लूप यान हो, स्पाइरल हो, कॉक स्क्रू हो या फिर चैनल यान हो, ये सारे आपके प्लाई यान से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, जो आपका कैनेलिया जो यान है ये आपका प्लाई यान से बना होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपकी लिनोवीव की जो सेटिंग होती है, लिनोवीव की सेटिंग होती है, जो नैरो स्ट्रिप में वार्प डायरेक्शन में उसे तैयार किया जाता है। इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि जो आपकी वीव होती है, वीविंग जो आपकी होती है बुनाई, ठीक है, बुनाई में जो आपकी लिनोवीव है, लिनोवीव की जो सेटिंग है स्लिटिंग, ठीक है, स्लिटिंग जो होती है उसको नैरो स्ट्रिप में, जो आपकी नैरो स्ट्रिप जो होती है, नैरो स्ट्रिप में उसको क्या करते हैं, नैरो स्ट्रिप में उसको वार्प डायरेक्शन में हम उसको तैयार करते हैं। तो ये चीज़ ये था आपका कैनेलिया यान। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो ट्विस्टेड यान है आपका टेक्सचर यान, कि आपका टेक्सचर यान होता क्या है। अब हमने जो पढ़ा था कि हमारे नोवेल्टी यान कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था कि ये हमारे स्लब यान होते हैं, फ्लैक यान होते हैं, जिसका आप फ्लॉक भी बोल सकते हो, फ्लैक यान भी बोल सकते हो। उसके बाद आपने थर्ड पढ़ा था कि नब यान होते हैं, जिसको आप नब, नॉट या फिर स्पॉट यान बोलते हो। फोर्थ हमने पढ़ा था बकल या फिर लूप यान बोलते हो। उसके बाद हमने स्पाइरल या फिर क्रॉक स्क्रू यान पढ़ा था। उसके बाद हमने कैलिनी यान पढ़ा था। तो इसमें हम सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि हमारा जो हमने स्लब यान पढ़ा था, स्लब यान का स्ट्रक्चर किस तरीके से हमें दिखाई देता है। ठीक है, स्लब यान जो था उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा स्लब यान है ये सिंगल यान से भी बनाया जाता है और ये हमारा प्लाई यान से भी बनाया जाता है। ये जो हमारा स्लब यान है इसका जो बेसिक जो करेक्टरिस्टिक थी वो क्या थी कि जो हमारा स्लब यान है ये हमें सॉफ्ट बल्कि जैसा दिखाई देता है। इस पर आपको रेगुलर या फिर इरेगुलर इंटरवल पे आपको क्या दिखाई देते हैं, इसमें आपको स्लब दिखाई देते हैं, या फिर रेगुलर या फिर इरेगुलर इंटरवल पे। ठीक है, ये दिखाया गया है कि ये हमारा मर्सराइज्ड कॉटन 2 प्लाई स्लब यान है। ये कौन सा, ये मर्सराइज्ड कॉटन 2 प्लाई स्लब यान है, जिसमें क्या बताया गया है, स्ट्रैंड विथ सेक्शन ऑफ रिड्यूस ट्विस्ट फॉर्म द स्लब। इसमें क्या बोला गया है कि अगर हम कम ट्विस्ट के सेक्शन के साथ अगर हम स्ट्रैंड स्लब
को देखें तो वो क्या करता है, वो जो आपका स्टैंड है वो स्लब बनाता है। अगर हम उसमें कम ट्विस्ट करके देखें, जो हमारा स्टैंड है वो क्या करता है, वो स्लब बनाता है। एंड द इवनली ट्विस्ट स्टैंड प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। और क्या बोला गया है, अगर हम एक समान अगर हम उसको क्या करें, एक समान उसमें ट्विस्ट डाल दें तो क्या करता है कि जो हमारा स्टैंड है वो क्या करता है, वो प्रोवाइड कराता है ताकत को। जो हमारा जो स्टैंड है वो ताकत प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें बोली गई है कि जो हमारा स्टैंड है अगर हम उसमें कम ट्विस्ट देते हैं तो वो क्या करता है, वो जो हमारा स्टैंड है वो क्या करता है, वो उसमें स्लब बनाता है। अगर हम उसमें इवनली, अगर आप उसमें बराबर एक समान अगर आप उसमें ट्विस्ट दोगे तो क्या करेगा, वो उसमें ताकत प्रोवाइड करेगा। जो आपके स्टैंड है वो क्या करते हैं, वो ताकत प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये था आपका कि आपका स्लब यान कैसा होता है। आप इसमें देख सकते हो कि आपके जो राइट हैंड साइड है उस पर आपको इवनली ट्विस्ट करके दिखाया गया है स्टैंड को। ठीक है, लेकिन जो आपका राइट हैंड साइड, वो लेफ्ट हैंड साइड पे उसमें क्या किया है, सेक्शन विद इक्वल ट्विस्ट इन बोथ स्लैंड, इस पे इक्वल ट्विस्ट करके दिखाया गया है। ठीक है, दोनों स्टैंड पे। लेकिन जो आपका ऊपर के साइड अगर आप देख रहे हो कि आपका जो यहाँ पे स्टैंड विद रिड्यूस ट्विस्ट टू प्रोड्यूस द स्लब, अगर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कम उसमें ट्विस्ट करेंगे तो हमें इसमें क्या दिखाई देगा, हम इसमें जगह जगह पर हमें इसमें स्लब दिखाई देते। ठीक है, ये था आपका कि आपका स्लब जो यान है वो आपका स्ट्रक्चर उसका कैसा दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा फ्लॉक और हमारा फ्लैक यान उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है फ्लैक या फिर फ्लॉक या फिर फ्लैक यान, कि आपका फ्लैक या फिर फ्लॉक यान का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। ठीक है, इसमें भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा फ्लैक या फिर जो फ्लॉक यान है ये हमारा किससे बनाया जाता है, ये हमारा मोस्टली जो सिंगल यान होता है आपका, ये आपके सिंगल यान से बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि 2 प्लाई ट्विड यान विद स्मॉल टफ ऑफ फाइबर दैट आर इंसर्ट व्हेन द यान इज ट्विस्ट। इसमें ये चीज़ बोली गई है कि इसमें जो आपका फ्लैक या फिर जो आपका फ्लॉक यान है इसमें 2 प्लाई, ठीक है, 2 प्लाई ट्विड यान जिसमें फाइबर के छोटे टफ्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ये इसमें आपके फाइबर के छोटे टफ्स होते हैं जो यान के मुड़ने पर डाले जाते हैं। ये कब डाले जाते हैं, जब हम यान को ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, ये उसमें तब डाले जाते हैं, जो आपके छोटे जो टफ्स है ये यान को ट्विस्ट करने पर उसमें डाले जाते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है जहाँ पे आपके स्मॉल टफ्स ऑफ फाइबर, टफ्स बोला जाता है गुच्छों को। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे आपको जहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पे स्मॉल टफ ऑफ फाइबर आपको दिखाया गया है, फाइबर का छोटा गुच्छा यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो आपका फ्लॉक फाइबर यान है। फ्लॉक फाइबर यान में आपको यही बताया गया था कि इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको बीच बीच में गैप देकर क्या करते हैं, आपके छोटे जो टफ्स हैं ये कलर्ड उसमें ये इसमें डाले जाते हैं। ठीक है, आपके कलर्ड फाइबर को ऐड किया जाता है कहीं कहीं पर यान में, अलग अलग जगहों पर आपके जो कलर्ड फाइबर होते हैं उसको इसमें ऐड किया जाता है और इन्हें हम आसानी से बाद में हटा भी सकते हैं। ठीक है, जो आपका फ्लैक यान जो होता है ये किससे बना हुआ है, ये मोस्टली आपका सिंगल यान से बना हुआ होता है। इसमें आपको बीच बीच में क्या दिखाई देते हैं, कलरफुल आपको इसमें गुच्छे दिखाई देते हैं, टफ्स दिखाई देते हैं। ठीक है, ये था आपका कि आपका फ्लॉक यान जो है वो कैसा आपको दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो नोट यान होते हैं, जो हमारा स्पोर्ट यान होता है उसका स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखाई देता है। जो आपका, आप जिसको नब यान भी बोलते हो, आप उसको नोट यान भी बोलते हो, आप उसको स्पोर्ट यान भी बोलते हो, आपको उसका स्ट्रक्चर है आपको कैसा दिखाई देता है। बाइंडर यान यूज टू होल्ड द इफेक्ट यान इन प्लेस टू फॉर्म द राइज्ड सेगमेंट। इसमें क्या बोला गया है कि जो आपका बाइंडर यान है, बाइंडर यान का यूज़ किस लिए किया जाता है, उसको इफेक्ट यान को राइज सेगमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। जो आपका जो बाइंडर यान है, बाइंडर यान का यूज़ आपका इफेक्ट यान को राइज सेगमेंट देने के लिए किया जाता है, इसको बनाए रखने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये इसमें आपको ये जो बेस दिख रहा है, इसमें बेस आपको कैसा, ये आपका बेस है। ठीक है, यहाँ पे आपको इफेक्ट दिया हुआ है, आपको एक गुच्छे का आपको नोट का आपको इफेक्ट दिखाया गया है। ठीक है, इफेक्ट ऑन हेल्ड इन प्लेस टू
फॉर्म द नब या फिर नोट, ठीक है। आप इसको नोट भी बोल सकते हो, आप इसको नब भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको स्पॉट भी बोल सकते हो, ठीक है। ये आपको जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये यहाँ पे आपको एक बाइंडर की हेल्प से इसको बाइंड किया गया है। तो आपका जो बाइंडर यान था, ठीक है, जो आपका नोट यान था, उसमें क्या बोला गया था कि जो आपका जो नोट यान होता है ये बेसिकली आपका प्लाई यान से ही बना होता है। इसमें क्या होता है कि इफेक्ट यान जो होता है उसे ट्विस्ट किया जाता है, आपके इफेक्ट यान को ट्विस्ट किया जाता है बेस यान के आसपास, ताकि जो आपका बेस यान है, आपके बेस यान के आसपास क्या किया जाता है, उसको ट्विस्ट किया जाता है, ताकि एक थिकर एरिया या फिर एक बम्प क्या हो सके, क्रिएट हो सके, ठीक है। ये था आपका नोट यान। आपका नोट यान भी किससे बना होता है, प्लाई यान से बना होता है। और ये आपका एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपके नोट यान का, जिसमें आपको जगह जगह पर क्या दिखाई दे रही है, आपको नोट दिखाई देती है, ठीक है, आपको स्पॉट दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका बक्कल यान या फिर आप जिसको बोलते हो लूप यान, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके बक्कल यान की, ठीक है। आपका बक्कल यान क्या होता है, आपका बक्कल यान भी प्लाई यान से ही बना होता है। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, आपको इसमें 3 सेट ऑफ यान का यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका बेस या फिर आप जिसको कोर यान बोलते हो वो इफेक्ट यान या फिर आपका टाई यान, आपके इसमें ये 3 सेट लिए जाते हैं। आपका बेस या फिर आप जिसको कोर यान बोलते हो, आपका सेकंड है आपका इफेक्ट यान, और थर्ड है आपका टाई यान। मतलब इसमें ये जो आपका, आप इसको बेस यान की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको इफेक्ट यान की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इसको टाई यान की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें क्या बताया गया है कि हम इसमें क्या करते हैं, हम इफेक्ट यान को, अगर हम इफेक्ट यान की बात करें तो इफेक्ट यान को लूप बोला जाता है। आपके इफेक्ट यान को क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। या फिर इसे बेस या फिर कोर यान के आसपास क्या किया जाता है, इसको बांधा जाता है और इसको मतलब लपेटा जाता है। आप क्या करते हो, जो आपका इफेक्ट यान है, जो आपका लूप है, ठीक है, आप इसको क्या करते हो, आप इसको बेस यान के आसपास इसको लपेटते हो और फिर बाइंडर से इसको क्या कर देते हो, टाई कर देते हो, जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया है। आप इसमें अगर सबसे पहले जो ऊपर है, आप अगर आप इसको देखो, इफेक्ट स्टैंड हेल्ड इन प्लेस टू फॉर्म द लूप, इसमें क्या चीज़ दिखाई गई है आपको कि जो आपका इफेक्ट है लूप का, ठीक है, आपका इफेक्ट जो बताया गया है स्ट्रैंड लूप बनाने के लिए जगह में क्या किया गया है, उसको प्लेस किया गया है, उसको आयोजित किया गया है, ठीक है। आपका प्रभाव स्ट्रैंड बना, आपका एक इफेक्ट स्ट्रैंड लूप बनाने के लिए क्या गया है, इसको एक प्लेस पे रखा गया है, ठीक है। उसके बाद आपका बाद में क्या गया है, इसको बाइंडर स्टैंड बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, इसको बाइंडर किया जाता है, ये जो आपका स्टैंड है इसको बांधते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड क्या बताएगा, बेस स्ट्रैंड कवर बाय इफेक्ट स्ट्रैंड, जो आपका बेस स्ट्रैंड है उसका इफेक्ट, उसको क्या किया जाता है, उसको इफेक्ट स्ट्रैंड द्वारा उसको कवर किया जाता है। आपके बेस स्ट्रैंड को कवर किया जाता है किसके द्वारा, आपके इफेक्ट स्ट्रैंड के द्वारा, ठीक है। ये था आपका बकल यान या फिर आप बोल सकते हो इसको लूप यान। ये भी आपका प्लाई यान से ही बनाया जाता है और इसमें आपके बेसिकली क्या चलता है, आपके इसमें 3 सेट यान का यूज़ किया जाता है, आपका बेस या फिर आप जिसको बोलते हो कोर यान, इफेक्ट यान, और थर्ड है आपका टाई यान जिसको आप बाइंडर यान भी बोलते हो। इसके बाद हम बात करेंगे आपका स्पाइरल यान या फिर आपका कॉक स्क्रू यान होता क्या है। ये आपका स्पाइरल बोल सकते हो या फिर आप इसको कॉक स्क्रू यान बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, ये भी आपका प्लाई यान ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिखाएगा कि आपकी एक प्लाई क्या होगी, आपकी एक प्लाई सॉफ्ट होगी और थिकर होगी, मोटी होगी, ठीक है। आपको एक प्लाई कैसी दिखाई दे रही है, सॉफ्ट दिखाई दे रही है और वो आपको मोटी दिखाई दे रही है। और जो दूसरी तरफ जो दूसरी प्लाई इसमें यूज़ की गई है वो कैसी है, दूसरी प्लाई आपकी इसमें फाइन दिखाई देती है, ठीक है। जो आपका कॉक स्क्रू यान जो है, इसमें आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ये भी आपका प्लाई यान ही यूज़ करके बनाया जाता है, ठीक है। प्लाई यान का मतलब क्या है कि आपके जो 2 स्ट्रैंड है, ठीक है, जो आपके 2 सिंगल स्ट्रैंड यान है उनको क्या करते हैं, एक साथ उसको ट्विस्ट करते हैं, तब जाके आपकी प्लाई यान तैयार होता है। और इसमें क्या बताया गया है कि इसमें आपका जो एक प्लाई यान जो है वो क्या बताएगा, एक प्लाई आपकी सॉफ्ट होती है और वो थिक होती है, और जो दूसरी तरफ जो आपकी दूसरी जो प्लाई है वो आपकी फाइन होती है,
मतलब वो आपकी महीन होती है, ठीक है। ये था आपका क्रॉक स्क्रू यान, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्पाइरल यान। इसके बाद है आपका लास्ट वन, कैलिनी यान, ठीक है। आपका कैलिनी यान क्या होता है? आपका कैलिनी यान जो है, ये यान भी आपका आपके प्लाई यान के द्वारा ही बनाया जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपका लिनो फैब्रिक जो होता है, ठीक है, जो आपका लिनो वीव से जो बना हुआ फैब्रिक जो होता है, लिनो वीव की जो सेटिंग होती है, ठीक है, जो उसमें नैरो स्ट्रिप को क्या किया जाता है, नैरो स्ट्रिप को वार्फ डायरेक्शन में उसको तैयार किया जाता है। ये आपका कैलिनिया जो यान था उसका प्रोसेस है कि वो किस तरीके से बनाया जाता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो, एक्स्ट्रा सेट ऑफ यान फ्रॉम द प्लाई। इसमें क्या बोला गया है, जो आपकी एक्स्ट्रा सेट है यान की, जो जो आपका यान है, जो उसका एक्स्ट्रा सेट है, उसको क्या बनाए, उसका ढेर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि उसका जो प्लाई है वो आपको किस तरीके से दिखाई दे रही है, ठीक है। ये है आपका कैलिनिया जो यान होता है, ये इस तरीके से आपको उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का आपको दिखाई देता है, जिसमें आपको हल्के हल्के से उसमें रेशे जो है वो निकले हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। ये था आपका कैलिनिया यान, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका टेक्सचर यान क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स यान जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्सचर यान, जिसको आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स यान, ठीक है। आपका टेक्सचर यान क्या होता है और उसके कितने टाइप्स है, वो आपको कितने टाइप्स में दिखाई देता है। टेक्सचर यान आर मेड ऑफ फुली ड्रॉन फिलामेंट फाइबर विद अ विद अ चेंज सरफेस shape and texture developed by using the new spinning technique। इसमें क्या बोला गया है कि ये बेसिकली जो आपका जो टेक्सचर यान जो होता है, ये बेसिकली किससे बना होता है, ये आपका फुल फिलामेंट फाइबर से बना होता है विद अ चेंज। इसमें आपको क्या चेंज दिखाई देता है, जो आपका टेक्सचर यान में न्यू स्पिनिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है, इसमें सरफेस शेप या फिर टेक्सचर में भी चेंज आपको दिखाई देता है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर टू मेन फाइबर डेट आर टेक्सचर। इसके जो एग्जांपल के तौर पे आपको जो बताया गया है कि नायलॉन और पॉलिएस्टर दो मेन फाइबर है जो आपके टेक्सचर यान के अंदर आते हैं, ठीक है। आपके टेक्सचर यान में कौन से कौन से ऐसे दो फाइबर है जो आपके टेक्सचर यान में आते हैं, आपका नायलॉन और आपका पॉलिएस्टर। ये इसके दो मेन फाइबर है जो आपके टेक्सचर यान कहलाए जाते हैं, ठीक है। टेक्सचर यान प्रोवाइड मैनी वेरिएशन इन फैब्रिक प्रॉपर्टी। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ टेक्सचर यान, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि जो आपका टेक्सचर यान है फैब्रिक की अलग अलग प्रॉपर्टी में वेरिएशन दिखाता है। एग्जाम्पल, आपको कुछ फैब्रिक ऐसे दिखते हैं कि जो वाटर एब्जॉर्व करते हैं और कुछ ऐसे आपको फैब्रिक दिखाए जाते हैं जो वाटर एब्जॉर्व नहीं करते। तो ये क्या है, फैब्रिक की आपकी प्रॉपर्टी है कि एक फैब्रिक आपका वाटर एब्जॉर्व कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है। तो आपका क्या बताया गया है कि जो टेक्सचर यान है ये फैब्रिक की अलग अलग प्रॉपर्टी में वेरिएशन दिखाते हैं कि जो आपका फैब्रिक है उसमें अलग अलग आपको क्या वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये बेसिकली आपको कितने टाइप्स में मिलता है, ये जो आपके टेक्सचर यान होते हैं ये आपके दो तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला है आपका स्ट्रेच यान और दूसरा है आपका बल्क यान, ठीक है। तो आपका जो टेक्सचर यान है ये कितने टाइप्स में, ये आपका दो टाइप्स में। और जो आपके नोवेल्टी यान था वो आपके कितने टाइप्स में था, नोवेल्टी यान में आपने क्या पढ़ा, आपका स्लब यान था, आपका फ्लॉक या फिर आप जिसको फ्लैक यान बोलते हो आपने उसके बारे में पढ़ा। आप जिसको नोट बोलते हो या फिर उसको आप स्पोर्ट यान बोल सकते हो या फिर आप उसको नब यान बोल सकते हो, आपने उसके बारे में पढ़ा। लूप या फिर बकल यान के बारे में आपने पढ़ा। स्पाइरल या फिर कॉक स्क्रू के बारे में पढ़ा। कैनेलिया यान के बारे में पढ़ा। जो आपके नोवेल्टी यान है वो आपके 6 टाइप के होते हैं। जो आपका टेक्सचर यान जो है ये आपका 2 टाइप का होता है। और जो आपका सिंपल यान है वो आपका 4 टाइप का होता है, ठीक है। ये थे आपके कि आपका जो क्लासिफिकेशन ये है यान का वो कितने टाइप्स का था। आपका जो क्लासिफिकेशन है वो आपने 3 टाइप्स का पढ़ा था, सिंपल यान, नोवेल्टी यान और आपका थर्ड जो था टेक्सचर यान, जिसको आप कॉम्प्लेक्स यान भी बोलते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आपका स्ट्रेच यान क्या होता है और आपका बल्क यान क्या होता है। स्ट्रेच यान,
स्ट्रेच यान कैन बी मेड बाय यूजिंग एनी ऑफ द फ्लोइंग मेथड। जो आपके स्ट्रेच यान है वो आपके जो नीचे दिए गए जो मेथड है, जो आपके 5 मेथड जो दिए गए हैं, ये इसमें से किसी से भी आप बना सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आपके ये 5 मेथड कौन कौन से होते हैं जिनसे आप अपना स्ट्रेच यान बनाते हो। आपका सबसे पहला मेथड, बाय यूजिंग स्पेशल हीट सीटिंग ट्रीटमेंट टू थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट फाइबर सच एज नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। इसमें क्या बोला गया है कि ये न्यू टेक्निक से यूज़ होते हैं। इसमें कोई भी डिफरेंट टेक्निक से हीट सीटिंग ट्रीटमेंट हो सकती है, जो आपके फाइबर को दी जाती है या फिर आपके यान को दी जाती है। थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट होते हैं, उसके थ्रू क्या किया जाता है, जो आपके स्ट्रेच यान बनाए जा सकते हैं। आपके थर्मोप्लास्टिक के थ्रू क्या किया जा सकता है, स्ट्रेच यान बनाए जा सकते हैं, जैसे आपके नायलॉन या फिर आपके पॉलिएस्टर। ठीक है, ये थी आपकी पहली जो आपकी टेक्निक है, जिसमें क्या चीज़ बताई गई है, इसमें न्यू टेक्निक का यूज़ किया जाता है और डिफरेंट टेक्निक से आप हीट सीटिंग ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हो। इसको आप फाइबर पे कर सकते हो, इसको आप यान पे कर सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया कि जो आपके थर्मोप्लास्टिक जो फिलामेंट है, ठीक है, उसके थ्रू आप स्ट्रेच यान को बना सकते हो। ठीक है, जिसका एग्जांपल क्या है, आपका नायलॉन और आपका पॉलिएस्टर। सेकंड है आपका फ्रॉम इलास्टोमेरिक फाइबर, आप इलास्टोमेरिक फाइबर का यूज़ करके बना सकते हो। थर्ड है आपका बायो कंपोनेंट फाइबर, आप बायो कंपोनेंट फाइबर का यूज़ करके बना सकते हो। या फिर आप फोर्थ मेथड आपका बायो कॉन्स्टिट्यूट फाइबर, आप बायो कॉन्स्टिट्यूट फाइबर का यूज़ करके बना सकते हो। और फिफ्थ है आपका बायो केमिकल ट्रीटेड नेचुरल फाइबर, आप केमिकल ट्रीटेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर से आप इसको बना सकते हो। ये आपके 5 मेथड है कि आप इन पांचों मेथड से आप अपना जो आपका स्ट्रेच यान है, ठीक है, ये आपका जो टेक्सचर यान है, टेक्सचर यान में जो आपका स्ट्रेच यान है, या आप इनमें से किसी भी 5 मेथड में से आप इसको बना सकते हो, आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है हमारा बल्क यान, कि आपका बल्क यान होता क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो बल्क यान है ये हमें किस तरीके से दिखाई दे, मतलब किस हमारा जो बल्क यान है वो क्या होता है। बल्क यान आर सॉफ्टन एंड मच प्लायबल देन टाइटली कंस्ट्रक्टेड ट्विस्टेड यान। इसमें बोला गया है कि हमारा बल्क यान बेसिकली सॉफ्ट होते हैं टाइटली कंस्ट्रक्टेड ट्विस्टेड यान से। ये हमारा जो बल्क यान है, बल्क यान को क्या किया जाता है, उसको कवर किया जाता है। और इसमें क्या बताया गया है, बल्क यान का ऑल्सो हैव अ बेटर कवर। इसमें क्या बताया कि जो बल्क यान है उसको क्या किया जाता है, उसको कवर किया जाता है और वो एक बेटर क्वालिटी का कवर होता है। कि जो आपका बल्क यान है उसके पास क्या होता है, एक बेटर कवर होता है, एक अच्छा कवर इसमें पाया जाता है। और इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जो आपका बल्क यान है, ठीक है, आपका बल्क यान बेसिकली आपका बल्क यान जो है वो सॉफ्ट होता है और ये टाइटली कंस्ट्रक्टेड ट्विस्टेड यान से बना होता है। ठीक है, दे क्रिएट अ लेस ट्रांसपेरेंट फाइबर और एंड आर ऑफ टू टाइप। इसमें क्या बोला गया है कि आपने देखा होगा कि जो आपको कई बार आपके जो फैब्रिक होते हैं वो दोनों तरह के आपको देखने के मिलते हैं। कुछ आपको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट देखने को मिलते हैं, कुछ आपको कम ट्रांसपेरेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो कुछ आपको कुछ ऐसे फैब्रिक होते हैं जो आपको के ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो इसमें क्या बोला गया है कि बल्क यान से बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट फैब्रिक बनाए जाते हैं। ठीक है, जो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, पहला है आपका हाई बल्क यान और दूसरा है आपका लूप बल्क या फिर एयर जेट यान। ठीक है, हाई बल्क यान वो है जिसमें हाई बल्क आपको दिखाया जाता है और लूप बल्क वो है जिसमें आपको जगह जगह पर लूप दिखाई देती है। और एयर जेट यान वो होते हैं, एयर जेट आपकी एक मशीन होती है जिसका यूज़ करके आपका यान तैयार किया जाता है। तो ये थे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ यान, कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ यान होता क्या है, जिसमें हमने सिंपल यान पढ़ा, हमने उसमें नोवेल्टी यान पढ़ा, हमने इसमें टेक्सचर यान मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स यान होता है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम एक बार देखते हैं कि जो हमारी जो यान है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स यान है या फिर आप इसको बोलते हो टेक्सचर यान है, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ये हमारा ये हमारा नायलॉन मल्टी फिलामेंट टेक्सचर यान है। ठीक है, आप देख रहे हो जो कि जो आपका राइट हैंड साइड पे ये आपको मैग्नीफाइड व्यू मतलब ये आपको माइक्रोस्कोप
आपका व्यू दिखा रखा है कि आपका माइक्रोस्कोप व्यू में आपका जो नायलॉन मल्टी फिलामेंट टेक्सचर यान है, जो आपका टेक्सचर यान है वो आपको कैसा दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है आपका कॉम्प्लेक्स यान का, या फिर आप बोल सकते हो आपके टेक्सचर यान का। जो आपका व्यू होता है टेक्सचर यान का, वो इस तरीके का आपको दिखाई देता है, कर्ली कर्ली सा। और उसके बाद ये आपका सेकंड टेक्सचर आपको दिखाया गया है, टेक्सचर यान का एग्जाम्पल। जो आपका फाइबर है ये आपको दिखाया गया है कि जो आपका यान है वो किस तरीके से दिखता है। ये आपका बल्क मल्टी फिलामेंट यान है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको इस तरीके से दिखाई देता है। जो आपका बल्क मल्टी फिलामेंट यान है उसका जो स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम है वो आपको इस तरीके का दिखाई देता है। और ये आपके किसके अंदर आते हैं, ये आपके टेक्सचर यान के अंदर आते हैं, जिसको आप कॉम्प्लेक्स यान भी बोलते हो। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ यान है हमने इसमें पढ़ा कि हमारा सिंपल यान होता है, आपका जो यान है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, ये आपका इसमें सिंपल यान होता है, जिसके अंदर आपके क्या आता है, आपका सिंगल स्ट्रैंड यान आता है, उसके बाद आपका प्लाई यान आता है, फिर आपका 2 प्लाई यान आता है, फिर आपका कोड यान आता है। ठीक है, उसके बाद आपका डबल यान आता है, जिसको आप रोप यान भी बोलते हो। ठीक है, ये तो था आपका कि आपका जो यान है वो कितने टाइप्स का होता है, जो सिंपल यान है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा नोवेल्टी यान। कि आपका जो नोवेल्टी यान है वो आपका 6 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, उसमें स्लब यान आता है, आपका फ्लोक यान आता है, आपका नोट यान आता है, आपका बक्कल यान या फिर आप जिसको लूप यान भी बोलते हो, आपका स्पायरल यान आता है, आपका कैनेलिया यान आता है। उसके बाद हमने लास्ट पढ़ा टेक्सचर यान। आपका टेक्सचर यान 2 पार्ट में डिवाइड था। आपका पहला था आपका कि आपका स्ट्रेच यान क्या होता है, और दूसरा था आपका बल्क यान क्या होता है। ठीक है, ये आज जो हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ यान, ये यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।